बाकी मेहमानों का भी रुख करते हैं, एक एक कमेंट बाकी मेहमानों का भी। मीता चक्रवर्ती हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ। मीता जी, इस मामले में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये ढूंढा जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक लगाई जाए और निशाना साधा जाए, क्योंकि जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। राज्य सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहां अपना पल्ला वो झाड़ने में लगी हुई है। देखिए, अगर मैं कोई भी एडवाइस दे सकूं अपने टीएमसी कलीग को, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि आवर ऑफ क्राइसिस में थोड़ा सेंसिटिविटी और एम्पैथी दिखाइए, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट ब्लेम गेम राइट नाउ। क्या सवाल करना अभी गोइंग अगेंस्ट द स्टेट हो गया है? ये डेमोक्रेसी है, राइट? क्या ये सही नहीं है कि उस दिन सारे सीसीटीवी वहां पर फंक्शनल नहीं थे? क्या ये सही नहीं है कि पुलिस से नहीं पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एक हेल्थ ऑफिसर और एक हेल्थ प्रोफेशनल उस डिजीज के घर पे फोन करता है और उस फोन कॉल में ये बोला जाता है कि ये यहाँ पर सुसाइड हुआ है? You find a half naked body with injury marks throughout all over the body with legs in two different direction, and a health professional thinks it's a matter of suicide? क्या ये irresponsible statement नहीं था? और क्या ये फेक न्यूज है? ये फेक न्यूज नहीं है। पुलिस ने नहीं फोन किया था, वो फेक न्यूज था, पर ये फेक न्यूज नहीं है। सेकेंडली, क्या ये सही नहीं है कि पेरेंट्स जब आते हैं तो वो 3 घंटे तक वेट करते हैं? ये पेरेंट्स ने खुद बोला है मीडिया से। हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आवर पेरेंट्स इज बाइट। व्हाई वर दे पुट सब्जेक्ट टू सच हैरेसमेंट्स? क्या ये सही नहीं है कि संदीप घोष, द प्रिंसिपल, जब वो रेजिग्नेशन देते हैं, टेकिंग द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद इन आवर्स उनको रीइंस्टेट किया जाता है किसी और मेडिकल हॉस्पिटल की सुपर बना के, प्रिंसिपल बना के? ये फेक न्यूज नहीं है सर, ये सच है एंड वो बहुत वैलिड क्वेरीज है। क्या ये सही नहीं है कि संदीप घोष के खिलाफ पहले भी रिटन कंप्लेंट दिया गया था और उनके खिलाफ एडिक्वेट एक्शंस नहीं लिया गया है? और अगर ये सही नहीं है तो सही चीज बताइए हमें। माय फाइनल क्वेरी, क्या ये सही नहीं है कि जो प्राइम एक्यूज्ड है वो एक सिविक वॉलंटियर है और उसके खिलाफ इसके पहले भी देयर हैड बीन एक्यूजेशंस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस? तो क्या ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है कोलकाता पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए, इवन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ? और ये सवाल अगर हम लोग कर रहे हैं, इसमें आई एम बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल हियर। मैंने एक भी फेक न्यूज के, इनफैक्ट आई हैव मेड अ क्लैरिफिकेशन। मैं इस पर एक जवाब ले लूं छोटा सा, पर ये वैलिड सवाल है। तौसीफ रहमान, मीता चक्रवर्ती, छोटा जवाब जी। मीता चक्रवर्ती ने यहाँ पर वो तमाम सवाल उठा दिए जो सवाल आज मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या ये डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है कि अफवाह में और उन जायज सवालों में फर्क है जो हर कोई आपसे पूछ रहा है? आप सबको एक कैटेगरी में शामिल कर देंगे क्या? 20 सेकेंड्स। अभी जो मीता चक्रवर्ती जी ने सारे सवाल उठाए, क्या 9 तारीख से लेकर आज 17 तारीख है, क्या हमने उस सवाल के जवाब नहीं दिए? और ये सच बात है, ये सारे सवाल वैलिड है, इसमें एक भी सवाल नॉन वॉइड नहीं हो सकता, बिकॉज शी स्टैंडिंग ऑन द राइट पाथ। मीता जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं और हमने इसका जवाब भी दिया है। अगर आप प्रिंसिपल के बारे पूछेंगे, मैंने आपके अभी शो में 1-2 मिनट पहले कहा था सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं था, ये बिल्कुल सही है। 3 घंटे की जो बात हुई थी वो भी सही है। डॉक्टर ने कॉल किया था और ये सुसाइड बताया था, ये भी सही है। और उसी दिन, सेम डे जिस दिन हादसा हुआ था, ये बहुत सेंसिटिव है श्री, ये कोई वॉटअबाउटरी की जगह नहीं है। 5 बजे ममता बंदोपाध्याय और अभिषेक बंदोपाध्याय ने साफ साफ लेटर भेजा था कि आरजी कार के हर एक स्टाफ को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनको थर्ली ग्रिल करना बहुत जरूरी है। एक भी व्यक्ति वहां से बच के नहीं निकलना चाहिए। आज अगर कोलकाता पुलिस, क्योंकि 9-10 तो कोलकाता पुलिस के पास केस थी, उसके बाद सीबीआई के पास आई, तो जब तक सीबीआई ग्रिल नहीं करेगा ये केस सामने नहीं आएगा। किसी ने नहीं रोका शरीर, ये बहुत सेंसिटिव है। और अगर टीएमसी ने अगर इस चीज को दुखद यही है ना, दुखद यही है तौसीफ रहमान की इस सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश वहां की पुलिस ने नहीं की। आपने परिवार को सुना है, मगर आज परिवार इतना हताश हो गया तौसीफ रहमान कि खुलकर पिता ने सामने आकर ये बोला है कि ना हमें प्रशासन से कोई उम्मीद है, ना हमें मदद मिली, ना मुख्यमंत्री से किसी तरीके की उम्मीद। वो कह रहे हैं हमें मुआवजा नहीं चाहिए, आप हमारी बेटी को हमें न्याय दे दीजिए। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जब
पहले से ही शमशान घाट पर 3 शव रखे हुए थे, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? किस चीज की जल्दी थी? क्या छिपाना और क्या मिटाना चाहते थे कि सबसे पहले उनकी बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया? इसका जवाब है आपके पास? पूछा आपने अपने पुलिस से? देखिए शिरीन जी, जब शमशान घाट, हमारे यहाँ 2-3 शमशान घाट है, केवड़ा तला है, काली घाट है, नीम तल्ला है। मैं आपको बता रहा हूँ एज ए लोकल, तो शमशान घाट में जितनी भी बॉडीज पड़ी रहते हैं वहां पर लाइन लगे हुए होते हैं, और ये सब अग्री करेगा, लाइन लगी हुई होती है। तो हो सकता है उनको वहां पर जल्दी कह दिया गया कि नहीं भाई ये स्पेशल केस है, आप इसमें अलाउ वही तो सवाल है ना, इसके पास किस बात की जल्दबाजी? मेरा जवाब परिवार वहां पर देखता रह गया, और परिवार के सामने बात कर रहे हैं सर। ये कह देना कि वहां कोई जल्दबाजी नहीं है, स्पेशल केस है, आप इससे हट नहीं सकते। क्या ठीक है, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं। मैं इतना सेंसिटिव चीज में मैं जवाब नहीं दे सकता। आप इतनी सेंसिटिविटी में मैं जवाब अब जब वाजिब सवाल पूछा जा रहा है तो उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, ठीक है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।